हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी शुरू की तो सबसे पहला चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ेगा वो है अपनी हंगर को यानी कि भूख को कंट्रोल करना। और दूसरा बड़ा चैलेंज होगा अपनी क्रेविंग्स को मैनेज करना, स्पेशली इवनिंग टाइम पे यानी कि जब आपका स्नैक्स टाइम होता है। एंड फॉर वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स यानी PMS के टाइम पे उनकी जो क्रेविंग्स जो है पीक पर होती हैं। तो आई हैव बीन थ्रू दिस, ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं और जिन टिप्स ने मुझे बेटर अपनी क्रेविंग्स को और हंगर को कंट्रोल करने में हेल्प किए वो सारे टिप्स मैं आप लोग को शेयर करूंगी ताकि आप भी अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी बेटर तरीके से कर पाएँ बिना अपनी फास्टिंग और ईटिंग विंडो को डिस्टर्ब किए हुए। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें भूख क्यों लगती है। देखिए, नॉर्मली हमें क्यों भूख लगती है और इवन कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमें खाना खाने के बाद भी भूख लग रही है। तो देखिए, भूख लगना कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर भूख कोई आपकी दुश्मन नहीं है। ये एक सिग्नल है आपकी बॉडी को कि आपकी बॉडी की कुछ ज़रूरत है। लेकिन कई बार ये सिग्नल किसी और वजह से भी होते हैं। उसमें सबसे पहला है हार्मोन फ्लक्चुएशंस। फास्टिंग के टाइम पे आपके दो मेन हार्मोन सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, वो है ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन जिसे हम कहते हैं हंगर हार्मोन। हंगर हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब आपका यूजुअली मील टाइम होता है। जब आप खाना खाने बैठते हैं मील टाइम के आसपास क्या होता है, आपका ब्रेन सिग्नल करता है और ग्रेलिन रिलीज़ होता है। इवन तो आपको बॉडी को नहीं ज़रूरत होती है लेकिन ग्रेलिन फिर भी रिलीज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे जब आप बॉडी को इस फास्टिंग की एडेप्टेशन हो जाती है, बॉडी अडेप्ट करने लगती है, तो ये एकदम से जो है ग्रेलिन का सडन स्पाइक जो होता है, इतना स्ट्रांगली जो रिलीज़ होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा रीज़न है ब्लड शुगर डिप्स। देखिए, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो उससे पहले आपकी हैबिट होती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं तो काफ़ी लंबे वक्त तक आप भूखे रहते हैं। बॉडी को आदत होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए। लेकिन अब जब आप बॉडी को काफ़ी देर तक खाना नहीं मिल रहा है तो ये ब्लड शुगर जो है डिप होने लगता है। जब ब्लड शुगर डिप होता है तो आपको एनर्जी क्रैश होती है और फिर आपको क्रेविंग भी होती है। और ये क्रेविंग जो है स्पेशली होती है शुगरी फूड्स के लिए और हाई कार्ब फूड के लिए। इसी से रिलेटेड है हैबिचुअल ईटिंग पैटर्न। देखिए, यूजुअली आपको भूख लगी नहीं होती है, बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपने आदत डाल रखी होती है कि नाश्ता करना है, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक है, लंच है, फिर बाद में इवनिंग स्नैक्स है, फिर डिनर है। तो वो ईटिंग पैटर्न की वजह से आपको एक तरह की भूख लगने लगती है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल हंगर या फिर हैबिट बेस्ड हंगर। नेक्स्ट रीज़न है डिहाइड्रेशन, ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ हंगर। समटाइम्स व्हाट फील्स लाइक हंगर इज़ एक्चुअली थर्स्ट। और फास्टिंग में यूजुअली यही होता है कि हम अपने आप को हाइड्रेट करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्रेविंग्स बढ़ने लगती हैं, हंगर भी लगने लगती है और साथ ही में हेडेक भी फील होने लगता है। नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रीवियस मील। आपने जो फास्टिंग की थी उससे पहले के जो मील में अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, यानी कि प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स नहीं हैं, तो जो है आपको फिर से भूख लगने लगेगी, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको लंबे वक्त तक फुल रखते हैं। नेक्स्ट रीज़न है इम्प्रॉपर स्लीप। देखिए, स्लीप और हंगर हार्मोन्स बहुत उनका कोरिलेशन है। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो ये हंगर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एक रीज़न है स्पेशली वुमेंस में हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से ड्यूरिंग PMS, ओव्यूलेशन और मेनोपॉज के टाइम पर भी ये हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है भूख लगने लगती है। तो अब इस हंगर को फिक्स कैसे करें? तो सबसे पहला है स्टार्ट योर फास्टिंग आफ्टर डिनर एंड नॉट स्किपिंग द ब्रेकफास्ट। तो देखिए, यूजुअली मैं अपने फास्टिंग विंडो कब स्टार्ट करती थी कि 7 बजे मैंने डिनर कर लिया तो 7 बजे से लेकर अगले 10-11 बजे तक मैं फास्टिंग विंडो रखती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेरा सोने में चला जाता था। सुबह के 3-4 घंटे रहते थे, वो मैं अपने कामों में बिजी रहती थी, तो मेरा 16 आवर्स जो है आराम से चला जाता था, पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर रात भर में फास्टिंग विंडो को नहीं करके दिन भर फास्टिंग विंडो रखेंगे, जब आप जग रहे होंगे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगा फास्टिंग विंडो को मेंटेन करना। तो अगर आप रात भर में ही काफ़ी हद तक अपना फास्टिंग विंडो कवर कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा मैनेज करने में। तो अपने ब्रेकफास्ट को स्किप मत करिए, डिनर के बाद से ही अपना जो है फास्टिंग विंडो को आप स्टार्ट करिए। नेक्स्ट टिप है डिले योर फर्स्ट मील ग्रेजुअली। तो देखिए, अगर आप मेरी तरह हैं जिन्हें सुबह उठते ही भूख लगती है, तो हो सकता है एकदम से अगर आप 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मुझे भी बहुत हुई थी। तो जंपिंग स्ट्रेट टू 16-8 विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप इनिशियल में 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो रखें, धीरे धीरे 13 की रखें। बॉडी जैसे जैसे अडेप्ट करती जाए, एडजस्ट करते रहे, अपनी फास्टिंग विंडो को आप धीरे धीरे ही बढ़ाएँ। नेक्स्ट टिप है ब्रेक योर फास्ट विद बैलेंस न्यूट्रिशन। ईटिंग विंडो स्टार्ट किया तो एकदम से जो मिला आप खाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं। बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें कि प्रॉपर कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, पनीर, टोफू, दालें ले लीजिए, आप राजमा छोले ले लीजिए,
फाइबर्स ले लीजिए, फाइबर्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, ओट्स को इंक्लूड करिए, हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए, घी हो गया, एवोकाडो हो गया, इस तरह से हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें, तभी फिर आप अपने फास्ट को ब्रेक करें। नेक्स्ट टिप, अपने हंगर को मैनेज करना तब आसान रहेगा अगर आप बिज़ी रहते हैं। आप देखिए फास्टिंग विंडो में अपने आप को बिज़ी रखें, चाहे तो आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं, कुछ योगा कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, या फिर हल्के फुल्के घर में काम कर लीजिए, कुछ टू डू लिस्ट बना लीजिए। और अगर फूड रील्स वगैरह आप देखते हैं तो उन्हें अवॉइड करें। देखिए जितना खाना के बारे में आप कम सोचेंगे ना, उतना आसान होगा आपको हंगर को मैनेज करने में। नेक्स्ट टिप जो आपको बेटर हंगर को मैनेज करने में हेल्प करेगी अपने फास्टिंग विंडो में, वो है ड्रिंक स्ट्रैटेजिकली। ऐसा मत करिए कि सुबह उठते ही आपने अपना वाटर का जो कोटा है दिन भर का पानी पीने का, वो सब एकदम से ही फिनिश कर दिया। सुबह उठिए 1-2 लीटर जो है आप गर्म पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह कुछ पी सकते हैं। फिर जो है बीच में अगर आपको कभी भूख लग रही है तब आप ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं। इवनिंग के टाइम्स में जब स्नैक्स टाइम होता है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तब आप पानी पी सकते हैं या फिर ग्रीन टी पी सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजिकली अपने पानी को या लिक्विड्स को आप प्लान करेंगे तो आपको बेटर हंगर को आप मैनेज कर पाएंगे अपने फास्टिंग विंडो में। अब हम बात करेंगे क्रेविंग्स के बारे में। देखिए हंगर और क्रेविंग्स दो अलग अलग चीज़ हैं। हंगर इज़ मोर ऑफ अ फिज़िकल, आपको फिज़िकल सिम्टम्स दिखने लगेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, जैसे कि आपको सिर दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगेगी। और अगर आप अपने आप को बिज़ी रख लेंगे ना, तो शायद ये सिम्टम्स भी आपको धीरे धीरे फिर फील नहीं होते हैं। लेकिन क्रेविंग्स आर मोर ऑफ मेंटल एंड इमोशनल, और वो भी बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। कई बार आपको लगेगा नहीं मुझे अभी चिप्स ही खाने का मन कर रहा है, मुझे बस अभी चॉकलेट ही खाने का मन कर रहा है। और स्पेशली वुमेन में ड्यूरिंग पीरियड्स या पीरियड से पहले जो है ये क्रेविंग्स बहुत पीक पर होती हैं, क्योंकि सेरोटोनिन और ईस्ट्रोजन जो लेवल है वो डिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्रेविंग्स बढ़ती है और साथ ही में एपेटाइट भी बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ आपको क्रेविंग्स तब भी बहुत देखने को मिलेंगी जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवेल्म्ड है, बोर्ड फील कर रहे हैं, या फिर आपके सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और साथ ही में आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो भी आपकी क्रेविंग्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। अब क्रेविंग्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इन क्रेविंग्स को हम फिक्स कैसे करें। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन बेस्ड फिक्सेस। तो देखिए सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन को यानी कि अपनी पहली मील को फिक्स कर लेंगे ना, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। हमारी पहली मील जो है अगर फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि उसमें प्रॉपर प्रोटीन है, जैसे कि आप अपना दाल इंक्लूड कर रहे हैं, एग्स है, पनीर है, टोफू है, साथ ही में फाइबर ले रहे हैं अच्छा खासा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए, घी हो गया, एवोकाडो है, ये सब अगर इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फुल रखते हैं, हार्मोन्स को भी सपोर्ट करते हैं, और साथ ही में आपकी क्रेविंग्स को भी मैनेज करने में आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रूटीन बेस्ड फिक्सेस। देखिए क्रेविंग्स कब बहुत ज़्यादा होती है पता है, जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है ना, तब जो है आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हिट करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पर आती है रूटीन की। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर अपनी रूटीन से फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी स्लीप फिक्स कर ले रहे हैं, साथ ही में जो है अपनी फास्टिंग विंडो जो है डिनर के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करके कर रहे हैं, साथ ही में मील्स को फिक्स कर रहे हैं, और अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं फास्टिंग विंडो में, जैसे कि योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं। बेसिकली अपने आप को अगर आप बिज़ी रख रहे हैं तो आपको जो है ये क्रेविंग्स को मैनेज करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट है माइंडसेट बेस्ड फिक्सेस। योर क्रेविंग्स विल रिड्यूस्ड ओवर टाइम। जैसे जैसे आपकी बॉडी हैबिचुएट हो जाएगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, आप देखेंगे कि आपकी क्रेविंग्स और ज़्यादा आपको मैनेजेबल हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट करने लगेगी, इंसुलिन लेवल्स जो है स्टेबलाइज होने लगेंगे, एंड योर हंगर क्यूज विल बिकम मोर मैनेजेबल। तो देखिए इसे एज अ लाइफस्टाइल लीजिए, ना कि एक एज अ पनिशमेंट लीजिए। और देखिए इसे लाइफस्टाइल को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। डोंट एम फॉर परफेक्ट फास्टिंग डेज, ऐसा नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट फास्टिंग डेज नहीं आएंगे, जस्ट एम फॉर कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक द रिवॉर्ड साइकिल लूप। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट जिसकी ज़रूरत है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में। देखिए कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, लेकिन हम अपने मूड को फिक्स करने के लिए खाते हैं, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन है, चलो भाई आज केक मंगाया जाए, सैड फील कर रहे हैं, चलो कुछ पेस्ट्री खा लेते हैं, कोई सेलिब्रेशन है, चलो पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। तो बस हम अपने मूड को फिक्स करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। 5-10 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वापस से आपको गिल्ट फील होगा, थकान लगने लगेगी, और फिर से आपको क्रेविंग्स हिट होने लगेंगी। इसे कहते हैं रिवॉर्ड रिग्रेट लूप। तो इस लूप को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और ये तब ब्रेक होगा जब भी आपकी क्रेविंग्स हिट करें ना, तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपको भूख लगी है या फिर आप अपने मूड को ठीक करने के लिए खा रहे हैं। थोड़ा सा एक पॉज लें, पानी पिएं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, कुछ जर्नलिंग वगैरह कर सकते हैं, 10-15 मिनट वेट करिए। कई बार जो है क्रेविंग्स आपकी वहीं पे सबसाइड हो जाएंगी।
इवन तो फिर भी नहीं सबसाइड हो रही है, 5-10 मिनट के बाद फिर अगर आपको लग रहा है फिर से पानी पीजिए। और अगर आपको फिर से लग रहा है कि नहीं हो रहा है, देन इट मीन्स आपकी सच में आपकी बॉडी की ज़रूरत है, तो आप उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। बट ज़्यादातर आप केसेस में देखेंगे कि आपकी क्रेविंग्स जो है 5-10 मिनट पॉज के बाद जो है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और अपने आप को ये समझाएं कि ठीक है मैं खाऊंगा या खाऊंगी, अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो ये जो है आप वो 5 या 10 मिनट का जो टेम्प्रेरी फेज़ होता है ना, उसे क्रॉस कर लेंगे और उससे जो है आपको बाद में गिल्ट भी फील नहीं होना पड़ेगा। और तो देखिए हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ जाना कि हंगर क्या होता है, हंगर को कैसे फिक्स करें, क्रेविंग्स क्या होती हैं, क्रेविंग्स को कैसे फिक्स करें। तो देखिए हंगर एंड क्रेविंग्स ना होना बहुत ही नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपकी विल पावर वीक है। और जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट करने लगेगी और अपने आप हंगर और क्रेविंग्स को ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। एंड रिमेंबर, यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी एंड माइंड। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कीप गोइंग एंड यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर क्रेविंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।